स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 22 पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे, जिसे उपन्यास सम्राट पदवी से मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये कहानी हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करती हुई अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नाम के दो मित्रों की कहानी है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। इतनी अच्छी मित्रता थी दोनों में कि जब कहीं अलगू चौधरी को कहीं बाहर जाना होता तो वो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता, और इसी प्रकार जब कभी जुम्मन शेख बाहर जाता तो वो अपने घर की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी भी थी। जुम्मन के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी, तब तक तो जुम्मन उसकी खूब खातिरदारी करता रहा। पर जैसे ही मौसी ने अपनी पूरी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी, उसके बाद में जुम्मन ने उनकी खातिरदारी करना बिल्कुल बंद कर दी। यहाँ तक कि उनको खाने के भी लाले पड़ने लगे। साथ ही साथ जुम्मन की पत्नी भी मौसी को कहती रहती थी। कभी कहती कि बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे हमें क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया। इस तरीके से जली कटी उसे दिन भर सुनाती रहती थी। जब तक मौसी से सहन हुआ उन्होंने सहन किया, और जब उनसे सहन नहीं हुआ तब उन्होंने इस बात की शिकायत जुम्मन से की। जुम्मन ने भी मौसी की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब हार कर मौसी ने जुम्मन से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। तब जुम्मन ने कहा कि मौसी, ऐसा नहीं चलेगा। जब मौसी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब तुम मुझे ऐसा करो कि मुझे कुछ रुपए ही दे दिया करो तो मैं अपना खुद बना के खा लूँगी। तब जुम्मन ने कहा कि रुपए क्या यहाँ पर फलते हैं। इस प्रकार जुम्मन ने रुपए देने से भी मना कर दिया। तब मौसी के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने दौड़ धूप करके पंचायत बिठाई, और जब सरपंच चुनने की बात आई तो जुम्मन ने आनाकानी कर दी। तब खाला जान ने अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन का प्रगाढ़ मित्र था, उसे ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा कि मौसी, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। तब मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। इस प्रकार मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया। जब सरपंच बनकर अलगू चौधरी अपने पद पर बैठा, तब उसने दोनों ही पक्षों की बात सुनी, और दोनों ही पक्षों का बात सुनने के बाद अलगू चौधरी ने यह निर्णय सुनाया कि जुम्मन को मौसी के खेत से इतनी कमाई तो होती ही है कि वो उन्हें हर महीने खर्च दे सके। यदि जुम्मन को यह बात मंजूर नहीं है तो उसे खेतों की लिखा पढ़ी वापस मौसी के नाम पर करनी पड़ेगी। यह फैसला सुनने के बाद जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा, और उसे यह मौका जल्द ही मिल गया, क्योंकि अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी थी, और उसमें से एक बैल जो है अचानक ही मर गया। अब अकेला एक बैल अलगू के कुछ काम का नहीं था, इसलिए उसने गांव के बनिए समझू साहू को वह बैल बेच दिया। 1 महीने में समझू साहू ने उस बैल का दाम चुकाने का वादा किया। समझू साहू उस बैल से गांव से ही अनाज गुड़ आदि लाकर मंडी ले जाता, और उस बैल से दिन भर काम करवाता रहता था। मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-3, 4-4 चक्कर लगवाता था। बैल से मेहनत तो खूब करवाता था, परंतु उसको दाना पानी और खाने का इंतजाम बिल्कुल नहीं करता। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही देर में बैल जो है बहुत कमज़ोर हो गया, उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी। एक बार
जब समझू साहू उस बेल पर कोड़े बरसा बरसा कर दौड़ा रहा था और बेल जो है बहुत थक चुका था, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तब समझू साहू ने इतनी ज़ोर से कोड़े मारे बेल को कि बेल वहीं पर मर गया। कुछ दिनों के बाद रात में साहू जी की गाड़ी में लदा सामान चोर ले गए। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। जब अलगू ने अपने बेल का दाम चुकाने के लिए समझू साहू से पैसे मांगे, तब समझू साहू ने कहा कि तुम्हें अब मैं बेल का दाम नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बेल तो जो है वो मर चुका है। जब अलगू चौधरी ने हार कर पंचायत बुलाई तो समझू साहू को अलगू और जुम्मन शेख की दुश्मनी का पता चल चुका था। उसने पंचायत में सरपंच के रूप में जुम्मन को ही चुना। उसे पूरी उम्मीद थी कि जुम्मन मेरे ही पक्ष में निर्णय सुनाएगा। जुम्मन सरपंच के पद पर बैठते ही जुम्मन को अपने उत्तरदायित्व का बोध हो गया। जब उसने दोनों पक्षों की बात सुनी, तब जुम्मन ने यह निर्णय सुनाया कि समझू साहू, तुम्हें बेल का पूरा दाम चुकाना होगा, क्योंकि जिस वक्त तुमने बेल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय अलगू पूरी कीमत लेकर ही बेल तुम्हें देते तो आज यह सवाल ही पंचायत के सामने नहीं उठाया जाता। जुम्मन का यह फैसला सुनकर पंचायत में बैठी जनता पंच परमेश्वर की जय के नारे लगाने लगी। जुम्मन शेख की इस फैसले के बाद अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दुश्मनी जो थी वो वापस मित्रता में बदल गई। दोनों मित्र आपस में गले मिलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव निष्पक्ष होकर ही निर्णय देना चाहिए।